सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, न्यू चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप नाम सुनते से ही एकदम हैंग हो जाओगे, यार ये चीज क्या है। आपको तो पता है इक्वेशन वो चीज होती है जो इक्वल टू के दोनों साइड लिखी हुई रहती है। अगर मैं आपको यहां पर बता दूंगा x इज इक्वल टू 5, ये भी एक टाइप की आपकी इक्वेशन है। इधर x लिखा हुआ, इधर 5 लिखा हुआ, बन गई आपकी इक्वेशन। बीच में इक्वल टू आ गया, दोनों तरफ एक कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आपकी इक्वेशन बन गई। तो इक्वेशन तो आपको क्लियर है, लेकिन क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है वो आज हम लोग समझेंगे। तो क्वाड्रेटिक क्या होता है, अभी तक हम लोग ने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसमें एक या दो जो भी वेरिएबल होते हैं, लेकिन उसके ऊपर पावर 1 होता है, एक से ज्यादा नहीं होता है। जैसे आपका ये भी एक लीनियर इक्वेशन हो गया, यहां पर एक वेरिएबल x है, उसके ऊपर पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसमें वेरिएबल तो होता है। अभी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें उसमें वेरिएबल एक ही होगा, लेकिन उसका मैक्सिमम पावर 2 होगा, सबसे ज्यादा पावर 2 होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। ऐसी इक्वेशन को हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं आपको उसका जनरल इक्वेशन बता देता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सॉरी मैं गलती से बोल दिया हूं, ठीक है। देखो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये है जनरल इक्वेशन किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब आप देख रहे होंगे कि यार ये कौन सी बला है, ये क्या चीज है यार, समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको समझाता हूं। इसमें a b c कुछ नहीं है, कांस्टेंट नंबर है। a b c जो आपका ये है, ये सिर्फ नंबर है जिसको बोलेंगे कांस्टेंट। मतलब a b c की जगह पे कुछ भी आ सकता, 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता, तो उसका हमारा कोई लेना देना नहीं है। मतलब वो इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, वहां पे आप कोई भी नंबर डाल सकते हो। मेन आपका वेरिएबल है। वेरिएबल किसको बोलेंगे, ये जो x है। वेरिएबल किसको बोलेंगे, ये जो x है। x की जगह पे y आ सकता, m आ सकता, n आ सकता। लेकिन वेरिएबल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। इसकी वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज, मतलब वेरी होते रहती है, इसलिए इसको हम लोग लिखते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल हमारा यहां पर क्या है, x। कितने वेरिएबल है यहां पर, एक वेरिएबल है, सिर्फ x वेरिएबल है। वो दो जगह लिखा है, लेकिन वेरिएबल कितने हैं, एक वेरिएबल है। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो वेरिएबल के ऊपर ये पावर 1 है और ये 2 है। ठीक है, जिसके ऊपर कुछ भी पावर नहीं रहता मतलब 1 रहता, और यहां पर x के ऊपर क्या पावर है, 2। तो मैक्सिमम पावर कितनी आ गई यहां पर, 2। सबसे ज्यादा पावर x के ऊपर क्या है, 2 है। 2 से ज्यादा पावर नहीं रहेंगे। इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एकदम सिंपल टॉपिक है, एकदम सिंपल टॉपिक है कि आपका जो वेरिएबल है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और एक और चीज, इस इक्वेशन में a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं। मान लो ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो 2x² प्लस 3x प्लस 5, ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि यहां पर वेरिएबल क्या है, x है, और उसका मैक्सिमम पावर 2 है, सबसे बड़ा पावर 2 है, उससे ज्यादा बड़ा पावर नहीं है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब मैंने जैसे बोला कि a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। मान लो अगर यहां पर वैल्यू 0 हो जाती है, ये a है ना, ये a की जगह पर आया, ये b की जगह पर आया, ये 5c की जगह पर आया। अगर a की वैल्यू 0 हो जाती है, जो कि नहीं होना चाहिए, तो x की यहां पर 0x² हो जाएगा, और ये 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। देखो इस तरह से इक्वेशन हो जाएगा। और अगर यहां पे 0 हो गया, इसका मतलब ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0, मतलब x² आपका 0 हो गया, तो यहां पर कोई वैल्यू नहीं बचेगी। तो आपकी इक्वेशन रहेंगी 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये इक्वेशन ऐसी इक्वेशन बन गई जिसमें वेरिएबल का पावर सबसे ज्यादा पावर 1 है। 2 वाला पावर तो 0 हो गया ना। जब 2 वाला पावर ही नहीं है तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे कहेंगे। इसीलिए बोल रहा हूं कि a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a की वैल्यू 0 हो गई तो x² चला जाएगा, x² जाना ही नहीं चाहिए। x के ऊपर, x वेरिएबल है तो उसके ऊपर मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहां पर वेरिएबल यहां पर कहां पर है, ये है, और उसके ऊपर पावर 1 है। कितना होना चाहिए, मैंने बोला क्वाड्रेटिक के लिए 2, तो यहां पर 1 है ना, तो इसलिए इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। ये तो आपकी लीनियर इक्वेशन हो गई। x का मैक्सिमम पावर जहां 1 होता है वो लीनियर इक्वेशन हो गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितना होता है, 2 होता है। तो समझ में आया आपको, b और c आपका यहाँ पे 0 हो सकता है। अभी आप देखो, समझ लो ये टर्म 0 हो गया, तो आपको ऐसा लिखेंगे 2x² प्लस 5 इक्वल टू 0, क्योंकि बीच वाला टर्म तो 0 हो गया।
तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब बहुत लोगों के सवाल आएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ए जीरो तो नहीं हो सकता क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। बी अगर जीरो हो गया, जी हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इस इक्वेशन का जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। उसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। तो मैक्सिमम पावर जब 2 आ रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, बाकी चीजों से हमें लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर 5 वाला 0 हो गया, बाकी रहा और 5 वाला 0 हो गया, 2x² प्लस 3x इक्वल टू 0, ये वाली इक्वेशन देखो, इसमें 5 वाला 0 हो गया, मतलब ये यहां पर 0 आ गया, तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा या नहीं रहेगा। आप देखो ना वेरिएबल कहां है, ये है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, मैक्सिमम पावर कितना है 2, वो है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। सबसे बड़ा पावर x का 2 है अगर, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। और इससे पहले जो मैंने लिखा था 2x² प्लस 3x इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी 2x² प्लस 5 इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। लेकिन जहां पर ये पहला ही 0 आ जा रहा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, मतलब x² वाला 0 नहीं आना चाहिए, x² का कोएफिशिएंट 0 नहीं आना चाहिए, a 0 नहीं आना चाहिए, तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे, बाकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। एक और चीज, अगर ये चीज ऐसा हो गया 2x² इक्वल टू 0, मतलब ये दोनों 0 हो गया, तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, क्योंकि इस इक्वेशन में वेरिएबल x है और उसकी पावर मैक्सिमम क्या है 2 है, मैक्सिमम क्या है 2 है। समझ में आ रहा है। हाँ, तो एक एग्जांपल देकर आपको बताता हूं, मान लो एक इक्वेशन आपके पास 3x³ प्लस 5x² इज इक्वल टू 6x। अब मुझे बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सबसे पहले आप देखो कि इक्वेशन है क्या, जी हाँ, इक्वल टू क्या, दोनों तरफ कुछ ना कुछ लिखा है, मतलब इक्वेशन है। अब आप देखो यहां पर वेरिएबल कहां है, ये वेरिएबल पे सबसे बड़ा पावर क्या है 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता, क्योंकि वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो इस चीज को हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन।